राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। भगवत प्राप्ति कराने वाले जितने भी साधन हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है उसमें सबसे पहले श्री गोविंद की कथा सुनी जाती है। कैसी कथा? कथा सुधा रस हृदय। ये कथा ही अमृत रस का सरोवर है। इस कथा रूपी अमृत रस की प्रसिद्धि अथवा इसकी प्रशंसा जहाँ तहाँ शास्त्रों में देवताओं द्वारा भी की गई है। जैसा कि कथा महिमा के प्रसंग में भागवत जी की प्रसिद्ध उक्ति है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। जहाँ कथा रूपी अमृत नहीं है ऐसा वह वैकुंठ भी है तो भी सेवनीय नहीं है। तो इन सब वचनों से इस कथा की प्रसिद्धि, कथा की महिमा प्रकट होती है। बहुत जगह इस कथा रूपी कथा को मधुर अमृत की कहीं नदी कहा है तो कहीं इसे सुधा रस का सरोवर कहा है। अयम त्वत्कथामृष्ट पीयूष नद्या, आपकी कथा रूपी मधुर अमृत की नदी। अथवा किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य, ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेने से क्या लाभ है जहाँ अनंत प्रभु के कथा रस का लाभ नहीं प्राप्त होता हो। अथवा ब्रह्मानंद के भी ऊपर रहने वाली श्री गोविंद की कथा रूपी सुधा है जो कि जरा मृत्यु जन्म आदि संसार का निवारण करने वाली है, भक्ति को पुष्ट करने वाली है। ये सब बड़े प्रबल प्रमाण कथा के रसरूप होने में या अमृत रूप होने में प्राप्त होते हैं। कथा से तात्पर्य है जो भागवत जी में दशम स्कंध में वर्णित है, विशुद्ध जो कृष्ण लीला चरित्र है। तो इन सब प्रमाणों के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि उस कथा की बड़ी महिमा है, वो कथा अमृत है। और यही बात इस श्लोक के प्रारंभ में कही है, यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय। ये गोविंद की कथा अमृत रस का हृदय है। हृदय से तात्पर्य है ये बड़ा अगाध महानद है। किनकी कथा? गोविंद की कथा। तो गोविंद नाम से यहाँ उनका नव किशोर होना और गोविंद का अभिप्राय वे सभी कार्यों में बड़े कुशल हैं, समर्थ हैं। नंद बाबा के लाला होते हुए भी पूर्णतम माधुर्य और पूर्णतम ऐश्वर्य उनका दिखाई देता है। जैसे गोवर्धन पर्वत को जब धारण किया तो इंद्र आदि देवता जो अपने ऐश्वर्य भाव में एकदम मदमत्त हो गए थे, उन सब ने भी गोवर्धन लीला के समय आकर श्री कृष्ण की सेवा की है, क्षमा याचना की है। तो ऐसे श्री कृष्ण जब इंद्र आदि से वे पूजित हो रहे थे तो ये सब देखकर रसमयी श्री राधा रानी अपने चरणों की ओर देखने लगी। तो उस समय श्री राधा रानी का अपने चरणों की ओर देखने से क्या तात्पर्य था? तो टीकाकार कहते इसका व्यंग अर्थ ये है कि गोविंद ऐसे महिमाशाली हैं, यानी श्री राधा रानी अपने चरणों की ओर देख रही हैं, मानो ये व्यंग कर रही हैं कि जो गोविंद ऐसे महिमाशाली हैं, ऐश्वर्यशाली हैं कि इंद्रादि जन के चरणों में नत हो रहे हैं, किंतु वे गोविंद भी मेरे चरणों में प्रणाम करते हैं। तो श्री राधा रानी अपने चरणों की ओर देख रही हैं। तो कुछ इस तरह का जो राधा चरण रस है, उसी रस का हृदय अर्थात महानद। तो इस रस के आस्वाद के बाद, ज्ञान के बाद अन्य किसी भी ज्ञेय पदार्थ के ज्ञान की इच्छा ही नहीं रह जाती है। ऐसा ये गोविंद की कथा ऐसी महानद है, ऐसी अगाध है कि इसमें जिसका चित्त लग गया है वो तन्मयता को प्राप्त हो जाता है।
तो यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि उस गोविंद कथा रूपी अमृत रस के हृदय में चेतो मया जृंभितम, मैंने अपने चित्त को लगा दिया है। चित्त आत्मा के पास रहने वाला धर्मशाली, प्रकाश धर्मशाली अंतःकरण का नाम है। यानी आत्मा का सर्वाधिक प्रकाश और सबसे पहले प्रकाश जिसको प्राप्त होता है, आत्मा के प्रकाश से जो सर्वाधिक प्रकाशित होता है, उस अंतःकरण की वृत्ति का नाम, उस अंतःकरण का नाम चित्त है। जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय से पहले कुछ बादल में अरुणिमा आ जाती है, लालिमा आ जाती है, सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। वैसे ही यहाँ सत्व में चित्त जृंभित हुआ, यानी उस चित्त को जब गोविंद की कथा के अमृत रस में जब डुबो दिया गया तो वो सत्वमय चित्त जृंभित हुआ, अर्थात प्रकाशित हुआ। जैसे स्नान काल में व्यक्ति मज्जन उन्मज्जन करता है, पानी में कभी गोता लगाता है, फिर कभी बाहर निकलता है, वैसे ही प्रेम पूर्वक जो चित्त की अंग रूपा वृत्तियां हैं, चित्त का अंग क्या है? चित्त की वृत्तियां ही चित्त का अंग हैं। तो जब गोविंद कथा रूपी महानद में मज्जन उन्मज्जन किया, अर्थात चित्त डूबा और फिर निकला, तो जैसे कोई व्यक्ति सरोवर में नहाता है तो उसके पहले सारे अंगों को पहले पानी में डुबो देता है, फिर बाहर निकालता है, तो वैसे ही चित्त को डुबाया तो चित्त के साथ साथ उसके सभी अंगों का डूबना भी स्वाभाविक था। तो चित्त की जो वृत्तियां थीं वो सब की सब वृत्तियां तन्मयता को प्राप्त हो गईं, अर्थात उस महानद में, उस कथा रूपी अमृत के रस के महानद में डूब गईं। और फिर जैसे गोता खाने वाला व्यक्ति फिर से गोता लगा के बाहर निकलता है, तो एक बार तो वो चित्त डूबा, फिर वो चित्त बाहर निकला। जब बाहर निकला तो उसके अंदर बाहर निकलने के चिन्ह प्रकट हुए, जैसे वो चित्त द्रवीभूत हो गया, उसमें स्तंभ भाव आ गया और बाहर शरीर में रोमांच हो गया, अश्रु आदि सात्विक भाव, ये सब बाहर प्रकट होने वाले अनुभव हैं। तो चित्त जब डूबा तो वो चित्त का मज्जन हुआ, और जब उस चित्त में द्रवी भाव, स्तंभ भाव, रोमांच और अश्रु आदि ये बाहर शरीर में भाव प्रकट हुए, तो ये इसको उस चित्त का उन्मज्जन समझना चाहिए, यानी गोता लगाना और बाहर निकलना, इसी को मज्जन उन्मज्जन कहा गया है। और इसी अर्थ में यहाँ ये जृभि धातु का प्रयोग करके जृंभित शब्द का प्रयोग ग्रंथकार ने किया है। चेतो मया जृंभितम, यानी मैंने अपने इस चित्त को गोविंद भगवान की कथा सुधा के रस के हृदय में, अगाध सरोवर में, मैंने कभी इसमें डूबता हूँ तो कभी बाहर निकलता हूँ, इस तरह से चित्त को लगा दिया है। यद्वा तद्गुण कीर्तनार्चन विभूषाद्यै दिनम प्रापितम, जब एक कार्य तो ये किया कि चित्त को उस कथा हृदय में मज्जन उन्मज्जन कराया, दूसरा उन श्री गोविंद भगवान की गुणों को मैंने गाया, जो भी गुण उनके सत्य शौच आदि उनके कहे गए हैं, उन गुणों का कीर्तन किया। फिर उन श्री गोविंद भगवान का तद्गुण कीर्तन अर्चन, उनका फिर अर्चन किया, उनकी सेवा पूजा की। अर्चन से तात्पर्य उनकी पूजा की अथवा विभूषा यानी उनका श्रृंगार किया, उनको सजाया। फिर कभी उनका पाद सेवन किया तो कभी दास से भाव से उनकी सेवा की, अथवा यहाँ विभूषाद्य आदि शब्द से यहाँ अन्य सख्यरस आदि की सेवा भाव भी लिए हैं, यानी उन गोविंद भगवान को कभी दास्य भाव से उनकी सेवा पूजा की तो कभी सख्य भाव से सेवा पूजा की। तो इन सब कार्यों को करते हुए दिनम प्राप्तम, जो दिन मैंने बिताए हैं भगवान की कथा में, कीर्तन में, सेवा पूजा में, दास्य सख्य भाव आदि से उनका सेवन करने में जो मैंने दिन बिताए, तो यहाँ दिनम प्रापितम, दिनम शब्द एक वचन है, किंतु यहाँ दिन शब्द में एक वचन जातिवाचक है। जैसे ब्राह्मण एक जातिवाचक शब्द है, ब्राह्मण का जो धर्म बताया है शास्त्रों में वो सभी ब्राह्मणों के लिए है, तो एक ब्राह्मण से पूरी ब्राह्मण जाति का बोध हो जाता है।
तो ऐसे दिन शब्द यहाँ जातिवाचक है। यद्यपि एक वचन का प्रयोग है, किंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक ही दिन कथा सुनी या एक ही दिन ठाकुर जी की सेवा पूजा की। जातिवाचक होने से यानी बहुत से दिन मैंने कथा में, कीर्तन में, श्री गोविंद भगवान की सेवा पूजा में बिताए। यद्यद प्रीतिरकारी तत्प्रिय जनेषु, इसके अतिरिक्त और क्या किया? इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति का निर्देश तो कर दिया पूर्व के 2 पद्यों में, फिर तीसरे पद्य में कहते हैं यद्यद प्रीतिरकारी तत्प्रिय जनेषु आत्यंतिकी तेन में। मैंने उन गोविंद की भक्ति तो की ही की, उनके अतिरिक्त उनके जो जो प्रियजन हैं उनकी भी खूब भक्ति की। क्योंकि जैसा भगवान ने स्वयं कहा है, मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता ते में भक्त तमामता। जो सीधे मेरे भक्त में उनको भक्त नहीं मानता, पर जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो ही भक्ततम है, यानी श्रेष्ठ भक्त हैं। जैसा कि एकादश स्कंद में भी कहा गया है, स हरिः प्रिय, ऐसा भक्त ही भगवान को प्रिय है। अथवा सभवती भागवत प्रधान, भक्तों में भी वो भक्त सबसे श्रेष्ठ है जो भगवान के भक्तों से प्रेम करता है। अथवा भगवान ने स्वयं अम्बरीश प्रसंग में दुर्वासा जी के प्रति कहा है, साधु भृग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। मैं भक्तजनों का प्रिय हूँ और भक्तजन मेरे प्रिय हैं, इसीलिए भक्तजन साधुजन मेरे हृदय को अपने अधीन कर लेते हैं। अथवा सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम, ऐसे भक्त ही हमारे सखा हैं, गुरु हैं, सुहृद हैं, दैव हैं, इष्ट हैं। तो ये सब जो प्रमाण प्राप्त होते हैं, शतक में भी कहा है, धन्यो लोके मुमुक्षुर हरि भजन परो धन्य धन्यस्ततोसौ, धन्यो यह कृष्ण पादाम्बुज रति परमो रुक्मिणीश प्रियोतः, याशो देय प्रियोतः सुबल सुहृदतो गोपकांता प्रियोतः, श्रीमद् वृंदावनेश्वर्यति रस विवशाराधकः सर्वमूर्धा। संसार में सबसे धन्य वे लोग हैं जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं। उन मोक्ष चाहने वालों में भी वे धन्य हैं जो श्री हरि के भजन में लगे हुए हैं, वे धन्य धन्य हैं। उनमें भी जिनको श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम प्रेम हो गया है वे धन्य हैं। और उनमें भी जो रुक्मिणी के पति हैं, रुक्मिणी के ईश हैं यानी द्वारिकाधीश हैं, वे जिसको प्रिय हैं वे धन्य हैं। और उनमें भी यशोदानंदन श्री कृष्ण यानी ब्रजराज श्री कृष्ण जिनको प्रिय हैं वे उनसे भी धन्य हैं। और ब्रजराज श्री कृष्ण में भी सख्य रस, वात्सल्य रस, दास्य रस, श्रृंगार रस का अलग अलग परिकर है। तो उनमें भी सुबल आदि के सुहृद भक्त हैं, यानी सख्य रस के श्री ठाकुर जी के जो उपासक हैं वे अति धन्य हैं। और उनमें भी गोप कांताओं के प्रिय जिनको प्रिय हैं वे परम धन्य हैं। किंतु श्री वृंदावन की अधीश्वरी के प्रति अत्यंत रस के कारण जो विवश हो गए हैं, ऐसे वृंदावनीश्वरी श्री राधा रानी के भी जो आधीन हैं, ऐसे उन श्याम सुंदर का आराधक सबसे मूर्धा पर स्थित है, यानी वो सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है। तो इस तरह से उत्तरोत्तर प्रियजन कहे गए हैं। भगवान को सबसे प्रिय वे हैं, वे ही जन सबसे प्रिय हैं जो उनके राधा रानी के जो आधीन स्वरूप है उसका ध्यान करते हैं। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरा सीधा भक्त मुझे उतना प्रिय नहीं है जो भक्तों का भक्त जैसा प्रिय है। और वे कहते हैं मद भक्तेषु च सौहार्दम वैष्णवे बंधु सत्कृपा, मेरे भक्तों पर सौहार्द और वैष्णव जनों को अपने बंधु जैसा मानो तो ही मैं प्रसन्न हो सकता हूँ। यानी मेरे जो सुहृद हैं उनके प्रति सौहार्द का भाव रखो, जो मेरे वैष्णव हैं उनको अपना घर जैसा, घर का परिजन जैसा मानो तो ही मेरी कृपा प्राप्त होगी। और ये ही आत्यंतिकी रति है। यहाँ यानी उनके प्रति आत्यंतिकी रति की जाए, भगवान के भक्तों में आत्यंतिकी रति की जाए। आत्यंतिकी रति किसे कहते हैं? तो आत्यंतिकी रति का यहाँ अर्थ खोला है टीकाकार ने। वे कहते हैं कि प्रेमास्पद का अंत है निष्ठा और सबकी आत्मा ही प्रेमास्पद है। अर्थात व्यक्ति अपनी आत्मा से जितना प्रेम करता है उतना अन्य किसी से नहीं करता।
तो हर एक व्यक्ति का जो सर्वाधिक प्रेमास्पद है वो उसकी आत्मा ही है। संसार में भले ही कोई किसी को कहे, कोई पति को कहे कि ये हमारा सबसे अधिक प्रेमास्पद है या बेटा प्रेमास्पद है, पर सच बात यह है कि मनुष्य अपने से जितना प्रेम करता है उतना किसी से नहीं कर सकता। तो व्यक्ति अपनी आत्मा से जितना प्रेम करता अन्य से संभव नहीं है। किंतु जहाँ प्रेम ऐसा हो जाए कि अपने आप से भी अधिक कहीं हो जाए, उसे अत्यंत कहा जाता है। ये अत्यंत नाम परमात्मा का ही है। यानी अपने से अधिक कहीं भी प्रीति यदि हो सकती है तो वो केवल भगवान में ही हो सकती है। अन्यत्र संसार में किसी भी संबंध में, किसी भी व्यक्ति विशेष में अपने से ज़्यादा प्रेम स्थापित नहीं हो सकता। मनुष्य सर्वाधिक प्रेम अपने आप से करता है, और अपने आप से अधिक यदि प्रेम कहीं हो सकता है तो वो केवल भगवान से हो सकता है। इसलिए उनका नाम, उन भगवान का नाम अत्यंत है। ये अत्यंत नाम परमात्मा का ही बोधक है। उस परमात्मा के प्रति जो प्रीति होती है, उस परमात्मा के प्रति जो प्रेम होता है, वही आत्यंतिकी प्रीति कही जाती है, वही आत्यंतिकी रति है। यानी अपने से अधिक प्रेम किया जाए, यही आत्यंतिकी रति है, जो कि केवल भगवान में ही हो सकती है, संसार के किसी संबंध में नहीं हो सकती। जैसा कि वर्णन भी मिलता है कृष्णम एनम एवेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मनाम। ये जो सब आत्माओं की आत्मा है श्री कृष्ण ही है। सभी आत्माओं की आत्मा स्वयं श्री कृष्ण है। भगवान स्वयं कहते हैं ये देवता और ये बांधव संतजन हैं, और संतजन ही मेरी आत्मा है। देवता बांधवा संतः संत आत्मा हम एवच। ये देवता, ये बांधु बांधव, ये संतजन, ये सब मेरी आत्मा है। संतम आत्मा हम एवच, संतजन ही मेरी आत्मा है, अर्थात संतजनों के रूप में मैं ही आता हूँ। ये संसार में साधु संतों के रूप में मैं ही प्रकट हूँ। इन सब प्रमाणों के द्वारा उन श्री हरि के जो यहाँ इन सब प्रमाणों को देने का अभिप्राय यही है कि भगवान को अपने भक्त जो हैं वो बहुत प्रिय हैं। उनकी सीधे सीधे भक्ति की जाए वे उससे प्रसन्न नहीं होते, जैसा कि भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए ग्रंथकार ने श्लोक के प्रारंभिक 2 चरणों में तो गोविंद भगवान की कथा और सुधारस के प्रति जो उनकी प्रीति है, उनके गुण कीर्तन अर्चन विभूषण आदि में जो प्रीति है वो सब ज्ञापित की। और उसके बाद यद्यद प्रीति रकारी तत्प्रिय जनेषु आत्यंतिकी तेन में, इस पंक्ति के द्वारा यह बताया कि भक्तों की भक्ति ही सर्वोत्तम है। भगवान की भक्ति तो उत्तम है ही, पर उससे भी उत्तम है भक्तों की भक्ति। तो मैंने गोविंद की भी भक्ति की है और उनके जो जन हैं उनके प्रति भी पूरी प्रीति की है। गोविंद के समान ही गोविंद के भक्तजनों का भी पूजन और आदर किया है। तो आपने इतना कुछ किया है, इसके फल के रूप में आप चाहते क्या हैं? तो ग्रंथकार अंतिम पंक्ति में अपना जो हार्द भाव है, जो हृदय का भाव है, वो बता रहे हैं कि गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयनी श्री राधिका तुष्यतु। अर्थात गोविंद की भक्ति में और गोविंद के भक्तों की भक्ति में जो दिन मेरे गए हैं, उन सब साधनों के फलस्वरूप यदि मुझे कुछ चाहिए, इन सभी भव्य कर्मों से इनके परिणाम स्वरूप मुझे एक ही वस्तु की इच्छा है कि श्री राधिका तुष्यतु, राधा रानी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। श्री गोविंद का भजन भी यहाँ ग्रंथकार ने साधन बताया, और साध्य राधा रानी का प्रसादन ही है, यानी राधा रानी की प्रसन्नता ही है। गोपेंद्र कौन है? गोपेंद्र आत्मज जीवन प्रणयनी, ये राधा रानी का विशेषण दिया है। कौन सी राधा रानी? जो गोपेंद्र अर्थात नंद बाबा के आत्मज यानी जो पुत्र हैं, अर्थात पूर्ण माधुर्य स्वरूप वाले जो श्री कृष्ण हैं, और उन ऐसे श्री कृष्ण जिनके प्रति अपने जीवन को संपूर्ण रूप से जिन्होंने समर्पित कर दिया है, ऐसी जो श्री राधा रानी है। गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयनी, गोपेन्द्रात्मज श्री कृष्ण के प्रति जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसी श्री राधा रानी वे हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। अथवा यहाँ कंदर्प कोटिशर मूर्छित नंद सोनू संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी,
इस पद से यह भी ग्रहण किया है कि जिनके कटाक्ष से करोड़ों करोड़ों जो कंदर्प निकलते हैं, जिनसे नंद सूनु मूर्छित हो जाते हैं, उन नंद सूनु को श्री कृष्ण को जो जीवन देती हैं, ऐसी वो निकुंजेश्वरी जो श्री राधा रानी हैं, उनका यहाँ स्मरण किया है। अर्थात दोनों का दोनों के प्रति जो समर्पण है वो दिखाया है। श्री राधा रानी के प्रति श्याम सुंदर ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया हुआ है और श्याम सुंदर के प्रति श्री राधा रानी ने अपना सर्वस्व समर्पित किया है। तो ऐसी श्री राधा रानी प्रसन्न हो, ये ग्रंथकार का भाव है। अब प्रश्न होता है कि क्या समस्त पुरुषार्थों के शिरोमणि श्री कृष्ण को भी आपने साधन बना दिया? संसार में बड़े बड़े पुरुषार्थ जिनकी प्राप्ति के लिए किए जाते हैं और उन भगवान को भी तुम कहते हो कि वो भी साधन है। तो इस तर्क के समाधान के लिए यहाँ गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयनी कहा गया है। अर्थात उनकी प्रेमास्पद भी श्री राधा रानी हैं, उन गोविंद की भी प्रेमास्पद श्री राधा रानी हैं, इसलिए राधा रानी ही साध्य हैं। ठीक है, जो लोग श्री ठाकुर जी को चाहते हैं उनके लिए सब पुरुषार्थों के साध्य श्री कृष्ण हैं, पर जो श्री कृष्ण भी श्री राधा रानी को चाहते हैं उनके लिए भी परम साध्या श्री राधा रानी ही हैं। और श्री कृष्ण की भी जो साध्या हैं, अतः वो परम साध्या के रूप में उनका यहाँ स्मरण किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ इस श्लोक में कई जगह यत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उस यत शब्द का एक अर्थ यहाँ टीकाकार एक भाव ये देते हैं कि जहाँ जहाँ भी यत शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ वहाँ उस यत शब्द का अर्थ यदि लगाना चाहिए। अर्थात यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतो मया जृंभितम यद्वा तद्गुण कीर्तनार्चन विभूषा दैर्दिनम प्रापितम यद यद प्रीति, कई जगह यद शब्द का प्रयोग अर्थ होता है। इससे वे ये कहना चाहते हैं कि यद शब्द को यदि अर्थ में लगा के, अर्थात यदि इस प्रकार चित्त को मैंने जागृत किया है, ठाकुर जी की कथा रस में ही डुबो डुबो के दिन बिताया गया हो, यदि श्री गोविंद के प्रियजनों में मैंने प्रीति की है, यदि मैंने ऐसा किया है तो श्री राधा रानी ही मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ये भाव है। यानी यदि मैंने गोविंद की कथा सुनी हो, गोविंद का अर्चन किया हो, उनकी पूजा की हो, अथवा उनके भक्तों में आत्यंत की प्रीति यदि मैंने की हो, तो मानसिक वाचिक और कायिक समस्त साधनों के परिणाम स्वरूप परम साध्य श्री राधा रानी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, यही मेरी सब साधनाओं का फल होगा। तो पूर्व पद्य में सखी के साथ विहार किया था। अब ये तो एक सामान्य अर्थ टीकाकार ने इस श्लोक का बताया। आगे आंतरिक अर्थ कर रहे हैं, लीला परक अर्थ कर रहे हैं। जैसे पूर्व पद्य में बताया था कि सखी के साथ श्याम सुंदर ने विहार किया और उस समय राधा रानी ने उस सखी की बड़ी प्रशंसा की थी कि तू श्री श्याम सुंदर के मेरे प्रियतम के अंक में बहुत सुंदर लग रही थी। तो इस पर वो सखी बोली कि ठीक है, मैं उनके अंक में आपको अच्छी लग रही थी, पर मुझे तो उनसे आलिंगन और उनके अंक में भी आप ही की याद आ रही थी, आपका ही निरंतर स्मरण हो रहा था। तो इसके बाद श्री राधा रानी पुष्प में इस तरह परस्पर सखी और राधा रानी में वार्ता हो रही है। राधा रानी पुष्प में आसन पर विराजमान हुई हैं और अपने हाथ पर हाथ रखकर सखी से कहती हैं कि अरे सखी, तेरी आज दृष्टि कुछ झुकी हुई क्यों है, कारण तो बताओ। तो वह कहती हैं, अहो लाडली जी, आप मंद मंद रूप में मुस्कुरा रही हैं, आप क्या मेरे अंतःकरण के सभी भावों को जानती नहीं हैं जो इस प्रकार अज्ञ बनकर पूछ रही हैं। तो श्री राधा रानी बोली, सखी तुम सत्य कह रही हो, मैं जानती हूँ इस समय तुम्हारे मुख पर ये जो स्मित हास है, ये मंद मंद जो मुस्कुराहट है, ये प्रियतम द्वारा अपनी विशाल भुजा से तुम्हारे कंठ का आश्लेष किया गया है, इसलिए है। अर्थात प्रियतम ने जो तुमको आलिंगन दिया है उसके कारण ये मंद हास तुम्हारे मुख पर है, मैं जान रही हूँ। फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम किस लिए प्रियतम की कथा कह रही हो, उनका गुण कीर्तन गा रही हो, उनकी अर्चना कर रही हो, उनकी वेशभूषा संवार रही हो, आखिर तुम्हें इन सब साधनों के फलस्वरूप चाहिए क्या?
तुम इतनी प्रियतम की सेवा में लगी हो, तुम चाहती क्या हो? तो इस तरह की बात सुनकर सखी ने कहा, मैं उन गोविंद की चरण सेवा में लगी हुई हूँ। गोविंद अर्थात यथासंभव जो श्री जी की कभी दशा पाकर धन्य हो जाते हैं, तो कभी राधा रानी की दृष्टि पाकर धन्य हो जाते हैं, कभी श्री राधा रानी के महल की किरण के स्पर्श को पाकर धन्य हो जाते हैं, तो कभी राधा रानी की वाणी सुनकर धन्य हो जाते हैं। यहाँ गोविंद का अर्थ श्री राधा रानी के संबंध से जो धन्य हो जाते हैं, इसलिए वे गोविंद कहलाते हैं। ये गोविंद का अर्थ निकाला है। वो सखी कह रही है, ठीक है, आप मेरे साथ परिहास कर रही हैं कि यदि मैं इतनी ही कि गोविंद के आलिंगन में भी मुझे आपका स्मरण हो रहा था, तो फिर मैं गोविंद की सेवा में क्यों लगी हुई हूँ? तो सखी बताती है, मैं उन गोविंद की सेवा में लगी हुई हूँ जो श्री जी की दिशा, दृष्टि, किरण और वाणी पाकर भी किसी तरह से उनका संबंध प्रिया जी से हो जाए और प्रिया जी के संबंध से वे स्वयं को धन्य समझने लगते हैं, जिसके प्रचुर प्रमाण इसी ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। जैसे कि ग्रंथ का प्रारंभ ही जिस श्लोक से होता है, यस्याः कदापि वसनांचल, इसमें दिशा का संबंध, राधा रानी की दिशा का संबंध हुआ है और कृष्ण धन्य हो गए हैं। फिर महारसिक मौलिना सभय कौतुकम वीक्षितम, इस पद्य में श्री राधा रानी की दृष्टि पाकर वे धन्य हुए हैं। और यत्पद ज्योतिर्ध्यान परः, इस पद्य में श्री राधा रानी के चरण नख चंद्रमणि की किरणों को पाकर वे धन्य हो जाते हैं। अथवा संतताश्रव केशव, इस श्लोक में उनकी वाणी को पाकर वे धन्य हो जाते हैं। तो ऐसे उन गोविंद की कथा, ये सखी कह रही है, इन गोविंद की कथा मुझे प्रिय है। कौन से गोविंद? जो आपसे किसी भी प्रकार संबंध पाकर धन्य हो जाते हैं, जिस कथा को सुनने के लिए सा श्याम सुंदर गुणई रनुगीय माने। हे श्री राधे, आपके गुणों को सुनने के लिए, गुणों को गाने के लिए श्याम सुंदर निरंतर इसी व्यापार में लगे रहते हैं, यानी निरंतर आपके गुण गाने और सुनने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनके गुण यानी आप श्री राधा रानी के गुण उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। यद्यपि मैं प्रियतम कृष्ण को भली भांति जानती हूँ कि वे मेरे प्रति अनुरक्त हैं, यानी श्री राधा रानी को वो सखी कह रही है कि आप भी तो उनके निरंतर गुण गाती हैं। तो राधा रानी इस बात को स्वीकार कर रही हैं और वो कह रही हैं, हाँ तू सही कह रही है, प्रियतम कृष्ण को मैं जानती हूँ, वो मेरे प्रति बहुत आसक्त हैं, अनुरक्त हैं, तो भी देख मैं उनके प्रति मान नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जब मैं मान करती हूँ तो सब सखी जन मुझे मनाने के लिए प्रियतम के गुण ही गाती हैं, इसलिए मैं उन प्रियतम के गुणों को सुनने के लिए ही मान करती हूँ। इस प्रकार की वह कथा है। तो यहाँ श्री गोविंद कथा को ग्रंथकार ने, यहाँ टीकाकार ने, यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय चेतो मया जन्मितम, राधा रानी के पक्ष में इस भाव को घटाया कि श्री राधा रानी भी गोविंद कथा के सुधा रस में अपने हृदय, अपने चित्त को जिन्होंने उस हृदय में एकदम डुबो रखा है, और इसीलिए वो मान भी करती हैं। श्री जी जब मान करती हैं तो सखियाँ गोविंद की कथा सुनाकर, प्रियतम की कथा सुनाकर ही उन्हें मान से मुक्त करती हैं। इसलिए ये कथा ही सुधा है, क्योंकि प्रिया श्री राधा रानी की भी इस कथा में विशेष रुचि है। ये कथा अमृत इसलिए है क्योंकि उस समय मान के समय श्री राधा रानी, ठीक है मान किया है, पर श्याम सुंदर से वियोग होने पर श्री जी को भी सुख नहीं मिल सकता, तो उस समय एकदम मरण जैसा जो कष्ट है, उसमें गोविंद की कथा ही उनके लिए अमृत जीवनी देखी गई है, संजीवनी देखी गई है। तो ठीक है, ये कथा अमृत है, ये बात तो समझ में आ गई, पर ये कथा फिर रस कैसे है? तो टीकाकार कहते हैं कि इस कथा में रस तो कामोद बोध के कारण हुआ है। काम के बोध के कारण उस कथा में रस का ज्ञान हुआ है, यानी रस प्रकट हुआ है। जैसे चंद्रमा की कलाओं को, चंद्रक को देखकर ही अत्यंत चमत्कृत अंगों वाली श्री राधा रानी हो जाती हैं। तो हृदय कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि प्रियतम की कथा सुधा के रस से प्रिया जी को प्रेम वैचित्य, यानी एक बेभान सी अवस्था को राधा रानी प्राप्त हो जाती हैं,
और उसी गोविंद की कथा को सुनकर सखी कह रही है कि मैं भी अपने चित्त को उसी हृदय में डुबो देती हूँ जिस कथा हृदय में राधा रानी ने अपने चित्त को डुबो दिया है। तो राधा रानी गोविंद कथा रस में या हृदय में चित्त डुबोती हैं, पर सखी क्यों डुबोती है? तो टीकाकार कह रहे हैं कि प्रिया जी को उस हृदय में से निकालने के लिए इस सखी को भी उस हृदय में गोता लगाना पड़ता है। अथवा दूसरा भाव ये दिया कि इस कथा में रस ही ऐसा है जैसे कि देह में जीवात्मा का, शरीर में जीवात्मा रहे तो ही सब रस का अनुभव हो सकता है। तो जैसे कथा में ऐसा रस है जैसा कि देह में जीवात्मा के रहने पर रस होता है। और फिर सखी कह रही है कि उन कथाओं में ठीक है, नाम है कि गोविंद की कथाएं हैं, पर गोविंद की कथाओं में भी उत्कर्ष तो हमारी प्रिया जी राधा रानी का ही देखा जाता है। तो उन कथाओं में भी प्रिया जी का उत्कर्ष ही सुनने को मिलता है, इसलिए वो कथाएं अत्यंत रसदायिनी हो जाती हैं, आनंददायिनी हो जाती हैं। इसीलिए कथा न केवल मुझे बल्कि उन श्याम सुंदर को भी, अर्थात मुझे भी, राधा रानी को भी और श्याम सुंदर को भी, हम तीनों को ही रस के हृदय में ये कथा गिरा देती है। क्योंकि प्रियतम को राधा रानी का उत्कर्ष सुनने को मिलता है, इसलिए प्रियतम उस रस के हृदय में डूब जाते हैं, और राधा रानी को प्रियतम के गुण सुनने को मिलते हैं, इसलिए राधा रानी गोविंद कथा के सुधा रस के हृदय में डूब जाती हैं। और सखी को प्रिया प्रीतम इन दोनों की ही यह जो विलक्षण अवस्था देखने को मिलती है इस कथा रस के माध्यम से, तो इसलिए सखी का चित्त भी उस कथा के रस के हृदय में डूब जाता है। तो इस प्रकार यहाँ एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है इस श्लोक में, चेतो मया जृंभितम। कुंज महल में जो इस तरह की लीला हो रही है कि राधा रानी ने गोविंद कथा में हृदय में चित्त डुबा रखा है, श्याम सुंदर ने राधा रानी की कथा में, तो कुंज में जो इस तरह की लीला हो रही है, तो सखी कह रही है चेतो मया जन्मितम, यहाँ मैंने अपना मुख्य रूप से चित्त लगाया है। बाकी जगह तो ठीक है, मैं गुण भी गाती हूँ, कीर्तन भी करती हूँ, अर्चन भी करती हूँ, और साज सज्जा में भी दिन को मैंने बिताया है, किंतु कथा में तो मैंने चित्त को लगा दिया है। अर्थात यहाँ एक सिद्धांत भी बहुत बड़ा स्पष्ट होता है कि सेवा में, पूजन में, कीर्तन में चित्त न भी लगे तो कोई बात नहीं, पर कथा में तो चित्त लगना ही लगना चाहिए। तो यहाँ ये सखी कह रही है, कार्य तो उसने सेवा के बहुत से किए हैं, गुण कीर्तन भी किया है, अर्चन भी किया है, सजावट भी की है, तो उन सब में सखी कह रही है मैंने दिन को बिताया है, अपने दिन को लगाया है, पर गोविंद की कथा सुधा रस के हृदय में मैंने अपने चित्त को लगा दिया है, वहाँ दिन नहीं लगाया, अपना चित्त लगाया है। तो अन्य जितने भी साधनांग है भक्ति के, वहाँ दिन लगे तो ठीक है, चित्त ना भी लगे कोई बात नहीं, किंतु कथा में चित्त अवश्य ही लगना चाहिए। तो इधर प्रिया प्रीतम को भी सखी ने तो अपने चित्त को लगाया ही है, प्रिया प्रीतम को भी रसमग्नता ही रहती है, इसीलिए उनको अपनी वेशभूषा का भी कोई विशेष ध्यान नहीं रहता। यानी प्रिया प्रीतम भी उस कथा रस में ऐसे डूब जाते हैं कि उन्हें अपना भी ध्यान नहीं रहता है। जैसा कि शतक में लिखा है, क्व यानम क्व स्थानम किम शनम अहो किन्नु वसनम किमुक्तम किम मुक्तम किमिव च गृहीतम न किमपि मिथ काम क्रीड़ा रसामेत्य कलयत किशोरद्वंद्वम तत्परिचरत वृंदावन वने। कहाँ गए हैं, कहाँ ठहरे हैं, क्या खाया है, क्या पहना है, क्या कहा है, एक दूसरे से क्या लिया है, परस्पर काम क्रीड़ा के रस से विवशता को प्राप्त करके प्रिया प्रीतम को किसी भी बात का ध्यान ही नहीं रहता है। ये किशोर किशोरी श्री वृंदावन नामक वन में विचरण कर रहे हैं, तत्परिचरत, अरी सखियों इनकी परिचर्या करो, इनकी सेवा करो, देखो इनको कुछ भी ध्यान नहीं है, ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इनको कुछ ध्यान नहीं है। तभी पीछे पीछे सखियाँ जाती हैं और केशान बध्नन्ति भूषाम विदधति वसनम वास्यन्त्या शयन्ति वीणाम वंश्यादि हस्ते निदधति नट नायादराद वादयन्ते वेशाद्यर्धम च कर्तुम कथमपि नितराम आलय शक्नुवन्ति श्री राधा कृष्णयो उन्मद मदन कलोत्कंठ्यो कुंज वीथ्याम। सखियाँ कभी श्री राधा रानी के केशों को बांधती हैं, कभी उन दोनों को प्रिया प्रियतम को आभूषण धारण कराती हैं, कभी उनको
वस्त्र पहनाती हैं, तो कभी भोजन कराती हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं तो इन सब चीज़ों का स्मरण ही नहीं है। कभी दोनों के हाथ में वीणा और वंशी धारण कराती हैं, कभी उनको नृत्य के लिए आदरपूर्वक वाद्य बजाती हैं, कभी कुंज वीथी में उन्मद मदन कलाओं के लिए उत्कंठित श्री राधा और श्री कृष्ण की सखियाँ इस तरह से आधा आधा श्रृंगार ही कर पाती हैं, क्योंकि उन्मद मदन से व्याकुल होकर प्रिया प्रियतम उस समय सखियों से अपनी सेवा परिचर्या नहीं कराना चाहते, बल्कि एकांत किसी कुंज में जाकर वे परस्पर ही एक दूसरे का साज सज्जा करना चाहते हैं या एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ ये इन श्लोकों के माध्यम से प्रिया प्रियतम की रस मग्नता दिखाई है कि जब प्रिया प्रियतम भी रस में डूबते हैं तो क्या खाया, क्या पहना, कहाँ ठहरे, कहाँ गए, ये सब बातें भूल जाते हैं। तो ये है चित्त की मग्नता। और इसी तरह से गोविंद कथा सुधा रस के हृदय में इस सखी ने अपने चित्त को जृंभित किया है, यानी कुछ इसी तरह से मग्न किया है, डुबाया है। यद विभूषा शब्द को कुछ परिहास के अर्थ में भी यहाँ लिया है। सखी क्या करती है, यदवा तद्गुण कीर्तनार्चन विभूषा देर दिनम प्राप्यतम, अपने दिनों को उसने किस तरह बिताया है। प्रियतम श्याम सुंदर जिनको कभी कभी सखी वेश धारण करा देती हैं सखियाँ, और प्रिया जी के आगे उन्हें ले जाकर कहती हैं, देखो ये नई कैसी श्याम सखी आई है, ये कितनी सुंदर लग रही है, ऐसा लगता है राधा रानी की चरण सेवा के लिए ही ये कोई नई सखी आई है, ये बड़ी गुणवती है, केवल हम लोगों जैसी नहीं है, ये सुंदर होने के साथ साथ रूपवती होने के साथ साथ गुणवती भी है। तो इस तरह से प्रियतम के साथ हास परिहास करने में जो दिन बिताए, दिनम प्रापितम अर्थात बिताए क्या, वो इस तरह के हास परिहास में वे दिन बीत गए, उन दिनों का पता भी नहीं चला। यदवा तद्गुण कीर्तनार्चन विभूषाद्यय दिनम, यानी श्री कृष्ण के गुण कीर्तन यानी इस तरह से जो उनके साथ हास परिहास किया जा रहा है, उसी में मेरा सब समय चला गया। यद यद प्रीतिरकारी तत्प्रिय जनेषु, यहाँ प्रियजन शब्द श्री कृष्ण के प्रति ममता रखने वाली सखियों में घटाया है। जैसे सामान्य अर्थ में तो कृष्ण में प्रेम करने वाले भक्तों में ये अर्थ घटाया था कि कृष्ण की तो भक्ति की ही है, कृष्ण के भक्तों की भक्ति में भी मैंने अपने दिनों को बिताया है। पर यहाँ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ उनमें जो ममता रखने वाली यानी उनके पक्ष की जो सखियाँ हैं, उन सखियों में भी मैंने आत्यंतिकी प्रीति की है। तो यहाँ सखियों के 5 प्रकार बताए, 5 प्रकार की सखियाँ हैं। सखियाँ नित्य सखियाँ, कुछ प्रणय सखियाँ हैं, कुछ प्रिय सखियाँ हैं और कुछ परम प्रियतम सखियाँ हैं। और इन सब सखियों में उत्तरोत्तर अधिक उत्कर्ष है, यानी सखियों से नित्य सखी श्रेष्ठ हैं, नित्य सखियों से प्रणय सखी, प्रणय सखियों से भी प्रिय सखियों की उनका उत्कर्ष अधिक है, और प्रिय सखियों की अपेक्षा भी परम प्रियतम सखियों का और भी अधिक उत्कर्ष है। तो अपने अपने पक्ष में रहने वाली जो सखियां हैं वो भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी में असमान या समान स्नेह रखने के कारण 2 प्रकार की कही गई हैं। यानी कुछ सखियां तो ऐसी हैं जिनका दोनों में प्रिया प्रियतम में समान प्रेम है, और कुछ ऐसी हैं जिनका प्रियतम में विशेष है, और कुछ ऐसी हैं जिनका प्रियाजी में विशेष है। इसलिए उनको असमान स्नेहा और समान स्नेहा ये 2 भागों में विभक्त किया है। समान स्नेहा माने दोनों में समान प्रेम रखती हैं, और असमान स्नेहा माने वो पक्षधर हो जाती हैं, कोई प्रियतम की पक्षधर और कोई प्रियाजी की पक्षधर। तो श्री हरि में जो अधिक स्नेह रखने वाली सखियां हैं उनका उदाहरण देते हैं कि वे ऐसा मन में सोचती हैं, मैं तो केवल श्री हरि की ही हूँ, और अपने इस प्रेम को वे सखियां अंतःकरण में छिपा के रखती हैं, प्रकट नहीं होने देती, और उनको श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी दूसरी जगह आसक्ति नहीं होती है। श्री कृष्ण प्रसन्न हो इसीलिए वो राधा रानी का भी आश्रय लेती हैं। जो श्री कृष्ण की पक्षधर सखियां वो राधा रानी का आश्रय भी इसलिए लेती हैं कि कृष्ण प्रसन्न हो। उन सखियों को यहाँ सखियां कहा है, यानी वे सखियां हैं। उनसे आगे नित्य सखियां होती हैं। कुछ ही सखियां होती हैं
जो श्री कृष्ण में अधिक स्नेह रखती हैं तथा श्री हरि की सहायता करती हैं और उनके कार्यों में, सेवा कार्यों में तत्पर रहती हैं, ये सब अधिक स्नेह वाली, श्री हरि में अधिक स्नेह रखने वाली जो परिकर है, इनको सखी कहा जाता है। ये सखी नाम से कही गई हैं। बाकी ज़्यादातर जो हैं, अधिकांश जो हैं, वो राधा रानी में अधिक स्नेह रखने वाली सखियां हैं। यानी जो कृष्ण में स्नेह रखने वाली हैं वो केवल सखियां हैं। आगे जो 4 प्रकार की हैं, नित्य सखी, प्रणय सखी, प्रिय सखी और परम प्रियतम सखी, ये 4 प्रकार की जो सखी हैं, ये सब राधा रानी में प्रेम रखती हैं। ये सब श्री राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह रखती हैं और उस स्नेह में भी उत्तरोत्तर अधिक प्रेम है। अर्थात नित्य सखियों के प्रति प्रणय सखियाँ श्री राधा रानी में और अधिक उनका भाव संकुचित है। प्रणय सखियों के प्रति भी प्रिय सखियों का प्रेम श्री राधा रानी में और अधिक है और प्रिय सखियों के प्रति भी परम प्रियतम सखियों का श्री राधा रानी के प्रति और अधिक स्नेह होता है। तो ऐसा यहाँ भेद क्यों किया गया? तो टीकाकार कहते हैं, यदि इस प्रकार सखी जनों में 2 पक्ष नहीं होंगे तो प्रिया प्रियतम यानी राधा रानी श्याम सुंदर में आपस में हास परिहास, ये विनोदात्मक लीलाएं कैसे होंगी? तो परस्पर विनोद और हास्य आदि का व्यवहार सिद्ध हो और लीलाएं, नई नई लीलाएं बन सकें, इसीलिए यहाँ ये भेद किए गए हैं। और प्रिया प्रियतम इसी व्यवहार की सिद्धि के लिए, यानी इन्हीं सब लीला रस की सिद्धि के लिए ये सखी कह रही है कि यद्यद प्रीति रकारी तत्प्रिय जनेषु, श्री गोविंद के प्रियजनों में यानी गोविंद में ममता रखने वाली सखियों में मैंने आत्यंतिकी प्रीति की है, आत्यंतिकी रति की है, क्योंकि वे श्री प्रिया जी को अत्यंत प्रिय हैं और प्रिया जी उनके सुख से ही सुखी होती हैं। तो गोविंद में ममता रखने वाली सखियों में यहाँ ममता कर रही है ये सखी, इसलिए क्योंकि वो गोविंद प्रिया जी को अत्यंत प्रिय हैं और प्रिया जी उन गोविंद के सुख में ही सुखी रहती हैं। तो अब प्रश्न होता है कि इस प्रकार श्री कृष्ण संबंधी वार्ताओं में चित्त लगाने से कभी अपनी इष्ट देवी श्री प्रिया जी की सेवा में भी तो कोई असावधानता हो सकती है। आप कह रहे हैं कि मैंने गोविंद की कथाओं में इतना चित्त को डुबा दिया है। अब जब चित्त डूब ही गया तो फिर कहीं जो आपके परम इष्ट हैं राधा रानी, उनकी सेवा में कोई चूक हो गई तो, असावधानता हो गई तो इस पर टीकाकार कहते हैं कि ये गोविंद में जो गोविंद की कथा में मन को डुबाया गया है या जो अर्चन पूजन गुण कीर्तन उनका किया गया है, इन सब साधनों का जो लक्ष्य है वो केवल यही है कि प्रिया जी प्रसन्न हो। इसीलिए प्रिया जी की प्रसन्नता के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए इन कार्यों में अन्य मनस्कता हो ही नहीं सकती। यानी भले ही मैं गोविंद के गुण गा रही हूँ, सेवा पूजा कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो मन है वो मैं अन्य मनस्का नहीं हो सकती, कहीं और नहीं लग सकता। गोविंद का गुण गा रही हूँ, कथा सुन रही हूँ, ठीक है, पर मेरा मन तो केवल श्री राधा रानी में ही है। और जब मन श्री राधा रानी में है तो फिर असावधानता सेवा में हो ही नहीं सकती। ये एक विशेष निष्ठा की बात कही है कि गोविंद की कथा में चित्त को भी डुबा दिया है, उसके बाद भी राधा रानी की अनन्यता से वह सखी हट नहीं रही है। गोपेंद्रात्मज श्री नंदन भी अपना उपहास करा के राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, अपना मजाक उड़वा के भी श्री जी को प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं और फिर श्री जी से यथेष्ट कृपा रूपी जीवन प्राप्त करते हैं। इसीलिए केवल मेरे लिए ही नहीं, श्याम सुंदर के लिए भी प्रिया जी का संतुष्ट हो जाना ही एकमात्र फल है। यहाँ राधिके इस संबोधन में एक तटस्थ भाव दिखाई पड़ता है। अर्थात यहाँ सखी कह रही है मैं ये सब कुछ कर रही हूँ पर फिर भी मैं तटस्थ हूँ। मेरा ध्येय तो आपकी प्रसन्नता ही है। मेरा जो अभीष्ट है वो आपकी प्रसन्नता ही मुझे चाहिए, बाकी अन्य कुछ मुझे नहीं चाहिए। मैं भले ही अर्चन पूजन गोविंद का कर रही हूँ, कथा भी सुन रही हूँ, चित्त को डुबा दिया है इस तरह से कथा सुन रही हूँ, पर फिर भी मेरा जो ध्येय है या जो अभीष्ट है वो तो यही है कि गोपेंद्रात्मज जीवन प्रणयनी श्री राधिका तुष्यतु। गोपेंद्रात्मज श्री कृष्ण की भी जो जीवन देने वाली हैं, ऐसी वे श्री राधा रानी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ये भाव एक विलक्षण श्री राधा रानी के प्रति जो अनन्यता इस सखी की है, ये भाव ग्रंथकार ने व्यक्त किया है।
और आगे के पद्य में ये बताया है कि वे श्री राधा रानी संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, तो फिर भले ही फिर मुझे अन्य धर्मों से क्या है, देवताओं से क्या है, ब्रह्मा शंकर आदि से भी क्या है। और यही नहीं, साक्षात श्याम प्रिय मिलन यत नहीं रपी चकम, श्याम सुंदर से भी मुझे मिलने से कोई प्रयोजन नहीं है। कृष्ण भी मिलें या न मिलें, बस श्री राधा रानी प्रसन्न हो जाएं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री कृष्ण भक्ति भी एक साधन है और साध्य गोपेन्द्रात्मा जीवन प्राणी श्री राधा रानी। समस्त साधनों का और कृष्ण भक्ति का भी फल राधा रानी की तुष्यता है। यही राधा सुदादी का सार है। और ये अंतिम पंक्ति गोपेन्द्रात्मा जीवन प्रणनी राधा रानी संतोष है, ये उनके भक्तों में प्रीति और कृष्ण भक्ति का फल है। जय श्री राधे।